कुछ ही देर में दोपहर खत्म होके शाम होने वाला है। इस समय घर में बिल्कुल भी मन नहीं टिकता मोहिनी का, इसलिए वो निकल पड़ती है बाहर घूमने। सूरज ढलने से पहले गांव के बाजार में लोगों के आखिरी खरीदारी की भीड़ या फिर कभी कभी खेलते हुए बच्चों को देख के अच्छा समय बीत जाता है मोहिनी का। लेकिन शाम होने से पहले ही घर लौटना होता है उसको। देर हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेगी वो। इंसान के रूप में ज्यादा देर तक रह नहीं पाती वो। मोहिनी को उसकी असली रूप में कोई देख न ले, इसलिए सतर्क रहना पड़ता है उसको। किसी को तो पता ही नहीं कि वो है एक इच्छाधारी नागिन। शायद ज्यादा देर नहीं हुई आज। गहरे जंगल में शाम के अंधेरे में और कोई भी नहीं देख पाएगा मुझे। निश्चिंत होके अपनी गुफा के तरफ चली जाती है वो इच्छाधारी नागिन। इस गुफा के अंदर एक गुप्त जगह पर छुपी हुई है एक बड़ा सा नागमणि। इस मणि के जादू से ही इच्छा अनुसार रूप बदल सकती है मोहिनी, और भी कई अनोखी शक्ति मिली है उसको इस नागमणि की वजह से। कुछ दिन बाद घूमने निकलकर बाजार में एक दुकान पे नजर जाती है मोहिनी की। छोटी सी एक खाने की दुकान पे तब अपने काम पे लगे हुए थे गुग्गू और डिग्गू। पुलाव और मटन की खुशबू चारों तरफ फैला हुआ था। भीड़ कम होते ही दुकान की तरफ बढ़ी मोहिनी। गुग्गू डुग्गू का पुलाव और मटन करी खा के मोहिनी तो बिल्कुल फिदा हो गई। गुग्गू डुग्गू की मीठी बर्ताव से दिल खुश हो गई मोहिनी की। वो लोग मोहिनी को अपने दुकान का खास गाजर का हलवा भी खिलाया। बातों बातों में मोहिनी को पता चला कि ये स्वादिष्ट गाजर आते हैं गुग्गू डुग्गू के खेत से। छोटी सी एक फार्म में अपने हाथों से खेती करता है गुग्गू डुग्गू। बहुत मेहनत के बाद तब मिलती है ऐसी मीठी मीठी गाजर। उस गाजर का हलवा बना के रसोई का और भी सामान लेके हर रोज निकल पड़ते हैं दोनों। सुबह बाजार में खाने का दुकान सही टाइम में खोलना जो होता है। आज बातों बातों में कितना देर हो गया पता भी नहीं चला मोहिनी को। जल्दी उसको लौटना पड़ेगा। अरे कितना देर हो गया आज। किस्मत से जंगल में घुस गई मैं और कोई मुझे देख नहीं पाएगा। लेकिन बदकिस्मती से झाड़ियों के पीछे बैठा था एक शैतान तांत्रिक। मोहिनी को देख लिया था उसने। इच्छाधारी नागिन जब है तब नागमणि भी जरूर होगा कहीं। आज 10 सालों के बाद उम्मीद दिखाई दे रहा है मुझे। एक नागमणि मिलते ही मेरा साधना संपूर्ण हो जाएगा। कैसे भी हो उस इच्छाधारी नागिन की नागमणि को हासिल करना है मुझे। फिर मैं सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। उधर ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चला मोहिनी को। अब उसकी मन में दुनिया घूमने की एक नई ख्वाहिश जगी है। लेकिन नागमणि की जादुई शक्ति की मदद के बिना ये नामुमकिन है। नागमणि के पास पहुँच के एक विशेष मंत्र से 1 महीने के लिए इंसानों के रूप देने का प्रार्थना किया मोहिनी। अब 1 महीने के लिए कोई चिंता नहीं है उसको। उधर अपना मंत्र शक्ति से वो दुष्ट तांत्रिक ढूंढ निकाला है मोहिनी की गुफा। लेकिन तब तक मोहिनी पहुंच गई थी दूर देश में। मैं कुछ देर के लिए खिड़की के पास आपके सीट पर बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये अपना ही सीट समझो। थैंक यू भैया। अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है? क्या मुझे भैया बोली? जल्दी से इस माल को सीट से उठाना पड़ेगा।
पता नहीं कौन सा स्टेशन। मेरे सिर पे कोई जीपीएस नहीं लगा हुआ है। गुस्सा क्यों हो रहे हो भैया? दरअसल मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए पूछ रही थी कि कौन सा स्टेशन आने वाला है और कितने देर तक मैं यहाँ पे सो सकती हूँ। बेटा बालू, शायद तू सिंगल ही लड़ेगा रे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुग्गू डुग्गू ऑफिशियल। कुछ भी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कितना देर हो गया, अब तक नागिन बाहर नहीं निकली। अंदर घुसने में भी डर लग रहा है। एक काम करता हूँ, नेवला के रूप में गुफा में घुस जाता हूँ। अगर वो नागिन सामने आ जाएगी तो खुद ही डर के मारे भाग जाएगी। गुफा में घुस के ही अपने जादू शक्ति से एक नेवला का रूप लिया वो तांत्रिक। ढूंढते हुए उस नागमोनी के पास पहुंचते ही गुफा का दरवाजा नागमोनी की शक्ति से अपने आप बंद हो गया और वो तांत्रिक उस गुफा में ही कैद हो गया। उसका और कोई भी जादू वहाँ पर काम नहीं कर रहा था। नेवला के रूप में ही गुफा के अंदर भटकने लगा वो। इधर 1 महीने के बाद विदेश घूम के अपनी गुफा में लौट रही थी मोहिनी, लेकिन गुफा के सामने पहुँचते ही अंदर नेवला का होने का पता चल जाता है उसको। दुख के मारे वहीं पे बैठ के रोना शुरू कर देती है वो। अब कैसे वो अंदर घुसेगी और नागमणि भी रह गया है अंदर। आज दुकान बंद करने में थोड़ा देर हो गया है बुग्गू डुग्गू को। जंगल के रास्ते से घर लौटते वक्त मोहिनी को अकेले वहाँ बैठ के रोते देख रुक गए दोनों। अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? बताओ हमें, कोई मदद चाहिए तुम्हें? लेकिन तब तक मनी की दी हुई 1 महीने का जादुई शक्ति खत्म हो गया और मोहिनी भी अपनी असली रूप में लौटने लगी। ये देखकर डर के मारे बुग्गू डुग्गू दौड़ लगाया वहाँ से। अरे रुको रुको, मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? हमारे पीछे क्यों पड़े हो? मैं हूँ मोहिनी, एक इच्छाधारी नागकन्या। डरो मत तुम लोग, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। मुझे तुम लोग भूल गए क्या? हम लोग तो पहले भी मिले थे। भूल गए? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई मैं। एक नेवला की वजह से मेरा घर और नागमणि बेदखल हो गया। अगर तुम लोग मदद करोगे तो शायद इस मुसीबत से पीछा छूट जाएगा मेरा। हम लोग तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तुम लोग तो बहुत स्वादिष्ट खाना पकाते हो, इसलिए तुम दोनों काम आ सकते हो। जंगल के पूरब दिशा पर एक तालाब है जहाँ नागों का जाना मना है। वहीं पे मिलेगा जादुई लाल मिर्ची। अंधेरे में भी वो चमकता है। उस मिर्ची को अगर खाने में मिला के उस नेवला को खिलाया जाए तो उस नेवला पत्थर का बन जाएगा। फिर मैं अपनी गुफा में घुस पाऊंगी। क्या ही कर सकता था बुग्गू डुग्गू। वो दोनों दिल के बहुत ही अच्छे थे, इसलिए मोहिनी की मदद करने के लिए उतने रात को ही जंगल के पूरब दिशा की ओर चलने लगे दोनों। लेकिन तालाब के पास पहुंचते ही चौंक गए दोनों। सच में यहाँ पे चमकने वाली लाल मिर्ची था। तभी अचानक तालाब के पानी से बाहर निकल के आई एक भयानक चुड़ैल। क्या चल रहा है यहाँ? पता नहीं, यहाँ किसी का भी आना मना है। अपने बाप को बुलाया है तूने। बोल कौन मरेगा पहले? सॉरी चुड़ैल आंटी, गलती हो गया। किसी की मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पे जादुई लाल मिर्ची लेने आए हैं। मिर्ची लेना है तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे।
गलती हुई तो मैं दोनों को ही खा जाऊंगी। सवाल के लिए तैयार है ना? मुंह नहीं है मेरी, लेकिन मेरे बातों से डर जाते हैं लोग। पंख नहीं है मेरी, फिर भी मैं उड़ सकती हूँ। जहाँ से मैं गुजरती हूँ वहाँ दुख का काला अंधेरा छा जाता है। बता कौन हूँ मैं? ऐसे सवाल सुनकर डर जाता है गुग्गू डुग्गू। कुछ भी नहीं सूझ रहा था दोनों को। क्यों और कितना देर लगेगा? बोल किसको पहले खाऊं? तभी बुग्गू के दिमाग में आ जाता है जवाब। मैं हूँ तूफान। मुंह ना होते हुए भी मेरे आवाज से डर जाते हैं लोग। पंख ना होते हुए भी हवा में उड़ सकता हूँ मैं, और जहाँ से भी मैं गुजरता हूँ वही कुछ ना कुछ नुकसान की वजह से ही दुख का कारण बन जाता हूँ मैं। सही जवाब मिलते ही हवा में गायब हो जाती है चुड़ैल। बहुत भागदौड़ के बाद मिल जाती है जादुई लाल मिर्ची। उसी रात को गुफा के सामने बैठ के शुरू हो जाता है खाना पकाना। ये मांस नेवला को खिलाते ही मोहिनी को मिल जाएगी अपना घर और नागमणि। मटन करी देख के नेवला के रूप में वो शैतान तांत्रिक तो बहुत ही खुश हो गया। इतने दिनों से वो भूखा मर रहा था गुफा में। बिना कुछ सोचे समझे झटपट ठूसने लगा वो। लेकिन कुछ पलों के अंदर जादुई मिर्ची अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया और वो नेवला पहले तांत्रिक के असली रूप में लौट गया और पलक झपकते ही बदल गया एक पत्थर के मूर्त में। इतनी देर बाद मोहिनी पहुंच पाई अपने नागमणि के पास और मणि की शक्ति से उसे पता लग गया सारी घटना के बारे में। मन ही मन वो अपने खुशकिस्मती के लिए बुग्गू डुग्गू की आभारी रही। ये छोटी सी तोहफा तुम दोनों के लिए है बुग्गू डुग्गू। इस धन दौलत से तुम दोनों अपने कारोबार को और भी बड़ा बनाना, और कभी कोई मुसीबत में फंसे तो ये दोनों नागमणि की अंगूठी से मदद मांगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। चलती हूँ, ठीक है? जल्दी से ये गुफा मुझे छोड़ना होगा। ना जाने और किस किस को इस गुफा के बारे में पता चल गया। सुबह होने में अब देर नहीं है। नागकन्या मोहिनी की दी हुई सारे तोहफा बोरी में बांध के बुग्गू डुग्गू खुशी खुशी अपने घर की तरफ चलने लगे। दोस्तों लाइक देना, दोस्तों सब्सक्राइब